देखिए, अभी हार और जीत का फैसला नहीं आया। जब तक ना आ जाए तब तक इस पे सवाल करना या सवाल का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं उसका अगर देखा जाए तो ईवीएम में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने खेला किया है। और ईवीएम के प्रति जब तक आंदोलन नहीं होगा, ईवीएम को जब तक ध्वस्त नहीं किया जाएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना बस की बात है। ईवीएम में किस तरह का खेला हुआ? ईवीएम में आप देख लो कि मध्य प्रदेश में पेटी कब खुलनी चाहिए उससे पहले ही खुल गई। ईवीएम कई जगह पकड़ा भी गया और ईडी सीबीआई इनकी घूस लेती। मतलब साफ है कि इनका जो भ्रष्टाचार है वो साफ तौर पर देश में पसर रहा है। और इस भ्रष्टाचार की कथरी को बटोरने के लिए कांग्रेस पार्टी को ईवीएम के प्रति एक आंदोलन। पनौती तो मोदी जी है। कैसे निकले? 5 में से 4 राज्य जीत गए, आप पनौती बोल रहे हैं। राख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर आएगा। काहे परेशान हो भैया, शाम तक सबर करो। क्या सबर कर लो? तसल्ली देने वाली बात है। क्या करूं, सबर कर लो भाई, काहे परेशान हो आप? उससे पहले ही कह दो कि 4 राज्य जीत गए, 5 राज्य जीत गए, तो आप जबरदस्ती आप अपनी जुबान हमारे मुंह में डाल रहे हो। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त रुझान पे आप विश्वास करते हैं। एनडीटीवी किसका है, आज तक किसका है? वो सब उन्हीं लोगों का। कर्नाटक का भी रुझान दिया था, यही रुझान दिया था कि कांग्रेस जीत रही है। देखिए, जो एग्जिट पोल आया था पहले वो तो दिखा रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन खेला क्या हुआ? रुझान अब दिखा रहा है कि बीजेपी जीत रही है। और वास्तविक हकीकत क्या है वो शाम को पता चल जाएगा। एग्जिट पोल में दिखाया था मध्य प्रदेश में बीजेपी जीत रही है, लेकिन आज तक का वीडियो कौन सा वायरल हुआ था, पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ। आज तक का कौन सा वीडियो वायरल हुआ था? उसमें क्या था? उसमें क्या था आपको नहीं मालूम है? उसमें ये नंबर आए तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तो केस पार्टी का नाम थोड़ी नहीं लिया था। नहीं, एक चीज बताइए कि आप पहले ही गुमराह कर रहे हो लोगों को कि नंबर दे देंगे, नंबर दे देंगे, और आपको मालूम है उनकी हकीकत कि ईवीएम में घोटाला कर लेंगे, हर जगह घोटाला कर लेंगे, पेटी की सील पहले ही तोड़ देंगे, जो भारतीय जनता पार्टी की आदत शुरू से ही है। तो ये तो आपकी बात में कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। आप कह रहे शाम तक रुकिए, फिर कह रहे ईवीएम में गड़बड़ हो गई। ईवीएम में भाई अब जब गड़बड़ हो गई तो शाम तक चेंज नहीं होगा। शाम तक चेंज उन्हीं का आएगा ना भाई। देखो, जब ईवीएम में उन्होंने पहले ही कर दिया है तोड़ फोड़, पेटी खुली थी पहले कि नहीं? आपने हार मान ली ना? नहीं, हमने हार नहीं मानी। हम लोग देखिए, उनका सवाल हार वो मानते हैं जो सावरकर की औलाद होते हैं। अच्छा। और गांधी के वंशज कभी हार नहीं मानते हैं, ये चीज नोट कर लीजिए। लेकिन बात है ना, अगर आप ईवीएम पे आरोप लगा रहे हो तो फिर शाम तक भरोसा क्या करना? फिर तो वही रिजल्ट आएगा। जो नतीजे, मैं क्या कह रहा हूँ कि कुछ भी नतीजा है हम लोग उसे स्वीकार करेंगे। और चुनाव में तो दोष नहीं देंगे। ईवीएम महाबेईमानी वाला काम करता है। ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करो। अनुराग जी, कांग्रेस कब तक जो अपने हार का जो है आर लेगी, ईवीएम पे जो डालेगी ठेकरा जो है, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं? जनता का दिल कब जीतेगी? नहीं, जनता का दिल जीत रही है। हमने कर्नाटक में दिल जीता, हिमाचल में दिल जीता। ईवीएम नहीं थी? नहीं, ईवीएम थी, लेकिन वहाँ पे उनका खेला नहीं चल पाया ना। वहाँ पे जो उनकी हिंदू मुसलमान की राजनीति है वो रोटी नहीं सेक पाए ना। वो तो मध्य प्रदेश में भी नहीं कर दिया कोई बयान। जब तक चुनाव में हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं सेक रहे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, फलाना करेंगे, मध्य प्रदेश में इनकी हर राज्य में वहाँ पनौती नहीं पहुँचा था साहब। जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं और उनकी पूरी भाजपा मंडल, वहाँ पे हिंदू मुसलमान का ही एजेंडा चलता है। वास्तविक मुद्दों पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दम होता तो कहते कि अगर मैंने 2 करोड़ रोजगार दिया है तो ही मुझे, ऐसा कुछ भी उनका। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में सुनिए सर, कांग्रेस पार्टी जो है वो कहती है कि अगर हमने काम किया है तो मुझे वोट दो। मैं राजस्थान सुनिए सर, नहीं आपको बोलना है आप बोल लीजिए, हम मानते हैं आपको बोलने का बहुत शौक। आप सुधीर चौधरी बनेंगे आगे चल के, आप बोलते रहिए। कांग्रेस पार्टी में राजस्थान घूम के आया हूँ। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे लोगों से कह भी रहे थे कि भाई चिरंजीवी योजना काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है? काम कर रही है। बताइए कि गोधन योजना काम कर रही है? वहाँ पे एक एक योजनाओं पे चुनाव हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदैव हिंदू और मुसलमान पर चुनाव लड़ती है। राजस्थान में आपसी लड़ाई में अभी नहीं हारे। नहीं, आप सचिन पायलट के खेमे के सारे नेता हार रहे हैं। गुर्जर समाज वोट नहीं दे रहा। टिकट ऐसे लोगों को दिया गया जहाँ से जीतने की उम्मीद। क्या कह रहा हूँ कि शाम तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई साफ दिख रही है। देखिए, घर का भेदी लंका डाल, और भेद जहाँ भी हो जाता है, चाहे राजनीति में हो या घर में हो, तो वहाँ दिक्कतें आती हैं। तो वो तो साफ क्या होगा। कह रहे राहुल गांधी जो है पप्पू साबित हुए हैं। पनौती बोल रहे थे मोदी जी को, लेकिन राहुल गांधी पप्पू साबित। दुनिया को पता है कि पनौती कौन है, दुनिया को पता है। आज बच्चा जान रहा है कि पनौती प्रधानमंत्री मोदी जी। और आपने पप्पू की बात की, तो पप्पू भाई एक बच्चे का नाम हो सकता है। आपके भी गांव में, आपके समाज में किसी का भी नाम पप्पू हो सकता है, लेकिन पनौती ना आपके गांव में किसी का नाम होगा ना आपके समाज में। अच्छा, आप इतना शांत कैसे हो गए? पहले बड़े अग्रेसिव होते थे मोदी जी के लिए। नहीं, मोदी जी आवाज नहीं निकल रही आपकी। इतना आवाज आज के नहीं, आवाज मेरी आज निकल रही है। आपका फेस एक्सप्रेशन बता रहा है कि आप हार मान चुके हैं। नहीं, हम हार नहीं माने, हम डरने वाले नहीं हैं। डरता वो है
जो आरएसएस के तलवे चाटने का काम करता है। हम लोग आरएसएस के और भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने वाले लोग नहीं है। हम आज भी लड़ रहे हैं और कल भी लड़ेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को 24 में धूल नहीं चटा देंगे। सेमीफाइनल तो आप हार गए। नहीं, क्या ये तो रुझान है भाई, पिक्चर और टेलर में बहुत फर्क होता है। तो 24 में घमंड ने नहीं हराया। अखिलेश कौन होते हैं, कौन अखिलेश? एक इतना बड़ा राष्ट्रीय नेता मुख्यमंत्री रह चुका है, कमलनाथ के नाम अखिलेश वखिलेश। देखिए, घमंड से 3 गए, बल बुद्धि और वंश। उदाहरण के देख लियो, रावण कौरव कंस। तो कमलनाथ भी आता ना उसमें। मैं भाई, आप जबरदस्ती कमलनाथ का नाम डाल दे, मैं मैं कमलनाथ तो कह रहा हूँ, तो कह रहा था अखिलेश वखिलेश मुख्यमंत्री के वो लिए। क्या कह रहे हैं ये मायने नहीं रखता, हम क्या कह रहे हैं ये मायने। आप इस पे ध्यान दीजिए। जनता तो सुन रही थी ना वहाँ की। नहीं, जनता सब जानती है और जनता किसके प्रति कितना प्यार करती है वो 24 में पता लग जाएगा। तब तक आप 24 में 10 या 15 सीटें लाएंगे, कितनी लाएंगे भाजपा वाले? ना आप? सेमीफाइनल तो हार गए 5 राज्यों का, 4 राज्य तो हार ही गए। एक चीज बताइए कि एक चुनाव हार जाने से हम लोग हार मान के बैठ जाएं। और चुनाव का मतलब ही क्या होता है? 3 राज्य पहला नहीं, चुनाव होता है भाई हारने के लिए, जीतने के लिए। कभी हारेंगे कभी जीतेंगे। कल तक राजस्थान में हम जीतते थे और मध्य प्रदेश में भी हम ही जीते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। लेकिन चुनाव से पहले तो आप लोग बहुत बड़े बड़े दावा कर रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, फिर फाइनल मैच जीतेंगे। नहीं, देखिए यहाँ पे रुझान जो भाई देखो, अगर 50% हम जीत रहे हैं तो हम 24 में 100% जीतेंगे। अच्छा, आप इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में तमाम पार्टियां थी, जेजेपी थी, आरएलडी थी, आरएलपी थी, उनसे गठबंधन नहीं करा आपने। अगर नहीं मानते कि अगर उनको साथ लेके चुनाव लड़ते तो रिजल्ट कुछ और होता? वो पार्टी तय करेगी, और जरूरत पड़ी तो जरूर पार्टी गठबंधन उनसे करेगी। लेकिन एमपी में समाजवादी से भी आपने सीट नहीं दी। अगर सीट शेयर देते तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और मैं होता। क्या कह रहा हूँ कि जो यादव समाज के लोग होते हैं ना, मैं आपको उस पर बता दूं कि उंगली से गोवर्धन रुके इंद्र के नीर, और उसका कोई क्या बिगाड़े जिसका मित्र अहीर। तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव जी बगावत करेंगे। अगर वहाँ पे भी जरूरत पड़ी तो गठबंधन से साथ करके और भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त करने का काम करेंगे। नहीं तो जब सीटें देने का था वक्त, तब तो आपने दिया नहीं, आपने बोल दिया खत्म है। हमने बोल दिया खत्म है, मतलब कांग्रेस ने। तो कांग्रेस से पूछे ना सवाल, ही हमसे क्यों पूछे? आप कांग्रेस के ना?